फैसला आबाद की तहसील समंदरी में चंद रोज कबल पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाला मोहम्मद आसिफ उर्फ फौजी तहरीक लब्बैक से वाबस्ता था और फौज में बतौर सिपाही खिदमत अंजाम दे चुका था। ताहम जनवरी 2025 में बगैर इतला दिए फौज को छोड़ने के बाद से वो टीएलपी के मफरूर सरबरा अल्लामा साद रिजवी का बॉडीगार्ड था। अक्टूबर में मुरीदके में होने वाले टीएलपी के धरने और इस दौरान पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद से वो मुसलसल रूपोश था। इस दौरान आसिफ मुसलसल सोशल मीडिया पर इश्ताल अंगेज वीडियो शेयर करता रहा, जिनमें वो न सिर्फ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बल्कि दीगर हुकूमती शख्सियात को भी कत्ल की धमकियां देता दिखाई देता था। मुरीद के धरने के दौरान हुए पुलिस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 7 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 3 पुलिस एहलकार, 3 टीएलपी वर्कर्स और 1 राहगीर शामिल था। लेकिन बावजूद इसके आसिफ अपनी वीडियोस में ये दावा करता रहा कि इस ऑपरेशन में दर्जनों अफराद मारे गए और ये कि वो खुद इस वाक़े का ऐनी शाहिद है। इस झूठे बयानिए के जरिए वो न सिर्फ अवाम को इश्ताल दिला रहा था बल्कि नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश भी करता रहा। इस धरने के बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी और इनके छोटे भाई अंस रिजवी ताहाल रूपोश हैं। उनके खिलाफ पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज हैं और उनकी तलाश जारी है। ताहम तहरीक लब्बैक के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि साद और अनस गिरफ्तार हो चुके हैं और सिक्योरिटी हुकाम की तहवील में हैं। आसिफ की हलाकत के बाद सामने आने वाली सोशल मीडिया वीडियोस में वो बता रहा है कि मुरीद के ऑपरेशन के बाद वो गिरफ्तारी के खौफ से बेघर हो गया था और मुसलसल छुपता फिर रहा था। अस्करी ज़राए के मुताबिक वो इंटेलिजेंस इदारों को भी तवील अरसे से मतलूब था और फोन ट्रेसिंग के जरिए इसकी सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही थी। इसकी मौत के रोज इंटेलिजेंस एहलकार पुलिस के साथ इसके गांव में इसकी मौजूदगी चेक करने गए थे, क्योंकि कुछ दिन कबल इतला मिली थी कि वो अपने इलाके में एक शख्स से राब्ते में है। पुलिस के मुताबिक 17 अक्टूबर को मोहम्मद आसिफ ने अचानक बाजार में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस ड्राइवर इफ्तिखार मौके पर हलाक हो गया जबकि कांस्टेबल अली रजा जख्मी हुआ। इसके बाद वो भागकर करीबी मस्जिद में दाखिल हुआ और लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान किया कि आज कोई भी पुलिस वाला मेरे सामने आया तो जान से मार दूंगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस दौरान वो मुसलसल कहता रहा कि मुरीदके में बड़ा जुल्म हुआ था और बहुत लोगों को मारा गया था और इसीलिए एजेंसियां इसे कत्ल करना चाहती हैं। ऐनी शाहिद के मुताबिक इसने लोगों को ललकार कर कहा कि वो इसका साथ दें क्योंकि वो फौज का तरबियत याफ्ता है। आसिफ फौजी के हाथों पुलिस ड्राइवर की हलाकत की इतला मिलते ही मकामी अफराद ने 15 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया और करीबी घरों की छतों पर पोजीशन संभाल ली। पुलिस के मुताबिक मस्जिद के दरवाजे पर आसिफ की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी था, चुनांचे जवाबी कार्रवाई की गई और वो फायरिंग के तबादले में मारा गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मुकाबले के बाद पुलिस और मकामी इंतजामिया ने लाश वर्सा के हवाले नहीं की बल्कि इसे खुद दफनाया। रूपोशी के दौरान मोहम्मद आसिफ ने बीबीसी के नुमाइंदे से राब्ता करके तकरीबन 20 मिनट की वीडियो कॉल भी की थी, जिसमें वो खेतों में छुपे होने की बात करता रहा और दावा किया कि इसके और इसके रिश्तेदारों के घरों पर रोजाना छापे मारे जा रहे हैं। इसने बताया कि वो मुरीद के धरने के मौके पर साद रिजवी के कंटेनर की हिफाजत पर मामूर स्क्वाड का हिस्सा था और इसके पास आंसू गैस के शेल फायर करने वाली गन भी थी, जिसे इसने इस्तेमाल किया। इसके बावजूद बीबीसी के पास मौजूद इसका फौजी सर्विस कार्ड जाहिर करता था कि वो फौज से बाकायदा इस्तीफा देने की बजाय गायब हुआ था। मोहम्मद आसिफ की हलाकत के बाद इब्तिदा में तहरीक लब्बैक ने इसे अपना कारकुन मानने से इनकार किया, लेकिन बाद में इसकी मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे तंजीम का कारकुन तस्लीम किया। दूसरी जानिब पुलिस और इंतजामिया ने इस वाक़े से मुतालिक बीबीसी की जानिब से किए गए मुतअद्दिद सवालात का बाज़ाब्ता जवाब देने से गुरेज किया और सिर्फ इतना कहा कि इस वाक़े की तफ्तीश काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।